इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि जो आप महाराज परीक्षित को श्रवण कराने जा रहे हैं भागवत कथा, वो कथा मुझे दे दीजिए और अमृत महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। महाराज परीक्षित अमर हो जाएंगे, उन्हें मरने का भय नहीं रहेगा। सुखदेव जी बोले वाह वाह वाह, स्वार्थी व्यक्ति कितना मतलब होता है, विचार करना। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति देवराज इंद्र जैसे देवता, सुखदेव जी जैसे परमहंस, महाराज परीक्षित जैसे लोगों को ठगने का विश्वास बनाकर आए कि चलो इनको ठग लेते हैं, कहीं ठगने को नहीं मिलेगा तो। लेकिन विचार करना, ऐसे महापुरुषों को ठगा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी वो सुखदेव जी हैं जिन्होंने अपनी मां के गर्भ से 12 वर्ष तक जन्म लिया। जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होगी तब तक उन्होंने जन्म नहीं लिया। परीक्षित वो परीक्षित है जिन्होंने भगवान को अपनी मां के गर्भ में दर्शन कर लिया। और ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता को भला देवता कैसे ठग सकते हैं जिन्होंने परमात्मा को स्वयं दर्शन अपनी मां के गर्भ में कर लिया हो। इन्हें कोई इस धरती पर ठगने वाला नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति पहले आपकी मीठी मीठी बातें करेगा, आपके हित के लिए बहुत मीठे मीठे वचन बोलेगा। क्यों? उसे ऐसा लगेगा कि इससे तुम्हारा स्वार्थ है, लेकिन आपका नाम और आपका सहारा लेके अपने आप को स्वार्थी बना रहा है, अपने आप को कुछ पाना चाह रहा है। क्या पाना चाह रहा है? जो तुम्हारे पास है उसे वो लेना चाह रहा है। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास पैसा है, घर है, बंगला है, कोठी है, जो भी है उसे वो स्वीकारना चाह रहा है। क्यों? स्वार्थी व्यक्ति ऐसा ही होता है, पहले आपकी प्रशंसा करेगा। जब आपकी इतनी प्रशंसा कर देगा कि आप स्वयं उस पर प्रसन्न हो जाएंगे, तब वो अपना मतलब निकालता है। लेकिन सुखदेव जी जैसे परमहंस व्यक्ति को ठगना बस की बात है। देवताओं को सुखदेव जी ने कह दिया, यदि तुम सच्चे श्रोता बनकर आए होते तो मैं अवश्य तुम्हें भागवत का ज्ञान सुनाता, लेकिन तुम ठग बनकर आए हो, तुम छल कर आए हो। क्योंकि किसी वस्तु की बराबरी की यदि चीज हो तो उसकी बराबरी की जा सकती है, लेकिन जब वस्तु बराबर ना हो तो उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। तो सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। देवताओं को भगा दिया, लेकिन अमृत ज्ञान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि श्रेष्ठ भागवत अमृत तुम्हें अमृत कर सकता है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान को पाने के बाद पितामह भीष्म जैसे जिनकी मृत्यु उनकी इच्छा पर थी, उन्होंने भी परमात्मा का दर्शन करके अपने प्राणों को त्याग दिया। इतने महीने उन्हें कष्ट भोगे, मानों पर पड़े पड़े। बताओ, जो परमात्मा का दर्शन करके जाना चाहता है और जो अमर होना चाहता है उसे भेद है। जिसने एक बार परमात्मा को देख लिया वो जिंदगी में कुछ पाना नहीं चाहेगा। लेकिन आज के युग में परमात्मा को कोई माना नहीं चाहेगा। आज के युग में यदि अमृत लाया जाए तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं दूंगा। लोग कहते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन जब आत्मा दुखी होती है, भगवान हमें ले जाओ। जब ज्यादा दुखी हो जाते हैं, घर से परेशान हो जाते हैं, तो लोग मरने की बात करते हैं, क्षण क्षण पे मरने की बात करते हैं। अरे मरना अपने हाथ में यदि होता तो आज कई व्यक्ति मर गए। कहने में कोई मर नहीं जाता, लेकिन जब तुम्हारी आ जाती है तो बच नहीं जाता। ऐसे लोग, लेकिन देवताओं को जब भगवान सुखदेव जी ने बताया, सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि परम ब्रह्म ये देखो ये जगत कैसा है कि देवताओं को सुखदेव जी जैसे परमहंस ने कथा से वंचित कर दिया। उस धरती पर विचरने वाले मनुष्य कथा को सुनना नहीं चाहते। इस धरती पर मनुष्य विचरण कर रही वो कथा को सुनना नहीं चाहते, तो क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं चिंता मत करो, चिंता त्याग दो, पहले देखो। ब्रह्मा जी बोले पहले इस ज्ञान को देखो, ये है क्या? रात्रियों मोक्षम तथा इच्छा पूरा धाता निष्ठता सत्य लोके तुलावत दातोर इंसा धना दे जा। ब्रह्मा जी ने जब 7 दिन की कथा को देखा, परीक्षित का मोक्ष देखा,
तब ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित, इस ज्ञान में ऐसा क्या था जिस व्यक्ति को निश्चित कर दिया गया कि वो 7 दिन में अपने प्राणों को त्याग देगा, लेकिन प्राण त्यागने से पहले उसने मुक्ति का प्रबंध कर दिया और वो मुक्ति 7 दिन में उसे मिल गई। महाराज परीक्षित तो घबरा रहे थे कि मेरी मुक्ति हो पाएगी नहीं हो पाएगी। सुखदेव जी कहते मुक्ति के लिए 7 दिन तो बहुत अधिक है। राजा खड़वान का नाम सुना होगा, उन्होंने एक पहर में मुक्ति पाई। 7 दिन कितने हैं? हमारे एक दिन में 4 पहर हैं, उन्होंने एक पहर में मुक्ति पाई, तो 7 दिन थोड़े हैं कि आप चिंता न करो, आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने आश्चर्य किया कि आखिर ये है क्या, चलो भाई इसको तुलनात्मक किया जाए, इसे तौला जाए। लघुज्ञानाय जातानि गौरवेण इदं महत्तदा ऋषिगणा विस्मयापरं पदम्। इसका तोलन करो, एक तराजू के ऊपर एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा है और एक पलड़े पर अनेक शास्त्र रखे गए। जब इसका तोलन किया गया तो जितने भी शास्त्र से सब ऐसे टंग गए जैसे 1 किलो बांस के साथ में 50 ग्राम रुई का तोल हो रहा। भागवत बिल्कुल उस तराजू से हिला तक नहीं और सभी शास्त्र ऊपर तक गए। तो विचार करो कि आखिर भागवत है क्या? कि भागवत वो है जो परमात्मा जाते जाते भी अपने इस प्रेम विग्रह को इस भागवत में विराजमान कर दे, इस सत्य को विराजमान कर दे। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी कि इस कलयुग में साक्षात परमात्मा ही इस भागवत स्वरूप में विराजमान है। जो भी इसे सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा, सच्चे विश्वास से सुनेगा या कहेगा, उसकी मन इच्छा पूरी होगी। ये भागवत। लेकिन भागवत का तुलनात्मक रूप तो ऐसा है कि परमात्मा प्रत्येक अक्षर में बैठा है, प्रत्येक शब्द में बैठा है। कि भागवत 18,000 श्लोक हैं, किसी भी एक शब्द ऐसा नहीं कि जिसमें गोविंद का नाम था। सिर्फ समझने वाले के ऊपर है। रामचरितमानस में ऐसी एक चौपाई है जिसमें राम का नाम है। प्रत्येक चौपाई में परमात्मा राम का नाम है। इसे भागवत के प्रत्येक शब्द में गोविंद का नाम है। लेकिन मन के अंदर जब नाम जागे तब इसमें नाम दिखाई देगा, तब तक नाम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि व्यक्ति जानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। क्या करना चाहिए? ऐसे प्रश्न की आशंका ऋषियों ने सोच, जैसे महाराज ने बात बताया, इस भागवत को सबसे पहले किसने सुना? ये भागवत जो ज्ञान है इसको सबसे पहले किसने सुना? इस सुनने के उद्देश्य यदि बताऊं कि कैसे साधन की कथा प्रारंभ हुई, कहां हुई, क्यों हुई, इसके पीछे बड़ा विचित्र रहस्य है। बोले सुनो, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अवश्य तुम्हें इस ज्ञान को सुनाता हूं, लेकिन निष्ठा सच्ची है। कोई भी कर्म करो सच्ची निष्ठा के साथ। एक बार वैसे परंपरागत यदि देखा जाए, भगवान के मुखारबिंद से 4 श्लोकों में निकली है भागवत। चत्वारि श्लोक कहते हैं। 4 श्लोक से निकलकर इस भागवत ने नारद जी को ज्ञान किसको प्राप्त हुआ। एक बार विचार करना कि हमारे यहाँ 17 पुराण लिख गए थे। कितने? 17 पुराण लिख गए, 4 वेद लिख गए, 6 शास्त्र लिख गए, पंचम वेद महाभारत भी लिख गया। लेकिन महाराज व्यास जी को शांति,
क्यों? शांति उन्हें इसलिए नहीं क्योंकि इस धरती पर जितने मनुष्य विचर रहे हैं ये सब दुखी हैं। इतने शास्त्र में इतना ज्ञान लिखा है लेकिन मनुष्य तो भी बेचारा परेशान है। तो क्या 18वीं बात है, व्यास जी महाराज चिंतित बैठे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नारद जी ने वो ज्ञान व्यास जी को दिया। ये कथा आपको आगे सुनने को मिलेगी लेकिन उदाहरण के तौर पे संक्षिप्त में आपको ये कह दूं कि पहले नारद जी ने व्यास जी को बताई, व्यास जी ने सुखदेव जी को बताई, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताई और परीक्षित जी के माध्यम से धरती पर धीरे धीरे चलती चली गई। शाखा प्रशाखा शिष्य शिष्य के रूप पल्लम परंपराया स्वयं खंडा मेवा वदित्य निपातन स्फुटितम, अर्थात शिष्य प्रशिष्य के द्वारा कहने के माध्यम से ये चलती चली आई। आज इस धरती पर प्रत्येक वक्ता और प्रत्येक श्रोता इसे सुन रहा है। लेकिन जब एक बार की बात है कि ये 7 दिन की परंपरा कैसी है, ये 7 दिन की परंपरा सुनो। एक बार नारद जी महाराज बड़े परेशान थे, मन दुखी था, विचरण करते 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 कई जगह उन्होंने विचरण किया लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। कि मन में बद्रीनाथ धाम पर आकर आराम से बैठे थे। 4 ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन और संत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार इस धरती पर सत्संग की इच्छा में विचरण कर रहे थे। सत्संग की इच्छा में जब वो ऋषि विचरण कर रहे थे और संतों का जीवन कैसा है? संतों का जीवन है कथा मात्र के जीवना। संतों का जीवन सिर्फ कथा मात्र के लिए ही होता है। जब संत कथा मात्र के लिए जीवन है तो उस जीवन को निर्वाह करना चाहिए। संत निकल पड़े, घूमते देखते देखते ऐसे वो भी अपनी इच्छा में चारों राता विचरण कर थे। कहीं ना कहीं तो कथा सुनाने का अवसर मिले, किसी न किसी को कथा सुनाने का अवसर मिले तो सुनावे, लेकिन उन्हें भी होता नहीं मिल रहा। और नारद जी भी सत्संग की इच्छा में विचरण कर रहे हैं, उन्हें कोई होता नहीं मिल रहा। तो अचानक उनकी दृष्टि बद्रीनाथ धाम पर नारद जी के ऊपर पड़ी। चारों ऋषि कुमारों की दृष्टि जो नारद जी के ऊपर पड़ी, देखा कि यहाँ कैसे नारद जी का मुख एकदम मलिन हो चुका था, क्योंकि एक प्रश्न की खोज में वो दौड़ दौड़ कर इतना परेशान हो गए लेकिन उन्हें उसका उत्तर नहीं मिला। उत्तर जब नहीं मिला तो चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मांड दीन मुखा कुतश्च चिंता भगवान तुरितम गम्यते पुत्रा कुतश्चावकम दवा। अरे नारद जी, आप जैसे परमहंसों का दर्शन करने मात्र से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और आप जैसे संत यदि चिंता करेंगे तो इन जैसे लोगों का क्या होगा? इस धरती पर रहने वाले परिवारों का क्या होगा? इस धरती पर रहने वाले सत्संगियों का क्या होगा? जब आप ही चिंता करेंगे तो इन सब का क्या होगा? कि आपका क्या चला गया? नारद जी कुछ नहीं बोले। भाई संतों का यदि कुछ चला भी जाए, संत मुझे अपना समझते नहीं। तो तुम गम्यते पुत्रा कुतश्चावकम दवा, कहाँ से विचरण करके आए, कहाँ से गमन करके आए, क्या चिंता है? कहो तो तुम गद्वित तो यथा जना, तुम्हारा क्या कहना है? नारद जी कुछ नहीं बोले कि महाराज तुम्हारा धन छीन लिया गया या तुम्हें मारा पीटा गया या तुमसे आप शब्द कहे गए, कुछ तो कहो। यदि आप मौन धारण कर लोगे तो इस जगत का क्या होगा? संतों का कुछ नहीं जाता। संतों का यदि धन चला भी जाए वो उसे अपना समझते नहीं। क्यों समझते? क्योंकि संतों का धन पैसा नहीं है। संतों का धन है वृंदावन में जाके देखो, वहां संतों का धन है। कहते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन है राधा। वृंदावन में जाओ
वृंदावन की गली गली निकल जाओ, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें राधे जी की चली नहीं। पूरा वृंदावन राधा में है। जो राधा का साथ लेने में कृष्ण उसके पीछे भागता है। कन्हैया कहता है कि जो हमारी सखी को प्यार करे, जो हमारी सखी के साथ रहे, जो हमारी सखी की भक्ति करे, तो आपके पीछे में भागता है। जो राधा जी का साथ लेता है, कन्हैया अपने आप उसके पीछे आते हैं। तो संतों का धन राधा है, हमारा धन पैसा है? मनुष्य का धन आज धरती पर पैसा है, परमात्मा का नाम नहीं है। यदि नाम लेने के लिए किसी को सजा बोल दी जाए, 2 घंटे नाम जप करो, आधा घंटा बैठे घंटा लगा, क्या बता दिया? और यही पैसे कमाने का जरिया हो गए, 2 घंटे का मजाल के पानी पीने चले जाते नहीं जानते। और पूजा पाठ के लिए मैं घंटे बैठा तो 3 बार पानी पिए। जब पैसे की बात आती है तो व्यक्ति 2 से 4 घंटे बैठा रहेगा, उसको पानी की प्यास नहीं लगेगी। ये सत्य है, कलयुग का ये अटल सत्य ऐसा ही है कि महाराज तुम्हें दुख क्या है कि सुनो, मेरा दुख क्या है कि मैं कहां सत्संग की इच्छा में विचरण कर रहा हूं कि पुष्करंचा प्रयागंचा, मैं पुष्कर भी गया, प्रयागराज भी गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? पुष्करंचा प्रयागंचा गोदावरी सरस्वती, मैं गोदावरी भी गया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। काशी गया, वहां भी शांति नहीं मिली। ये शांति कहाँ मिलेगी? अगर आप चारों का दर्शन हो गया है तो अवश्य शांति मिलेगी। क्या है प्रश्न? क्या है तुम्हारा? तुम्हें मन में क्या ऐसी वस्तु है जो तुम्हें अशांति बना के रखा है? क्योंकि संतों के मन में अशांति नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। और आज नारद जी के मन में जो अशांति है, जो जगत में प्रख्यात है, तो नारद जी आज परेशान हैं, तो इस जगत का क्या होगा? क्या है? नारद जी किस इच्छा में विचरण कर रहे हैं? नारद जी एक बार वृंदावन धाम में गए। वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम में जाने के बाद उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा था। ऐसा दृश्य, पहले वो गृहस्थों में गए कि तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही कई लोग तो जात रहता से। पहले तपस्वियों को देखो, गृहस्थों को देखो, तब पता लगेगा। तपस्वियों में गए, देखा क्या साधु संत महात्मा आज के जमाने में मॉडल हो गए। पहले के साधु रथ का भी सहयोग नहीं देते थे। आज के साधु कहते जब तक 4 गाड़ी पीछे न चले तब तक अच्छा नहीं लगता है। आजकल के साधु कहते जब तक विदेशों की यात्रा पूरी ना हो जाए तब तक अच्छा नहीं लगता है। आजकल के साधु कैसे हैं कि नाम रख दिया मौनी बाबा, क्या मौनी बाबा, और बच्चे उन्हीं के घर में खेलते हैं। ये किसके हैं? कि मौनी बाबा के। ये शोर कहाँ हो रहा है? कि मौनी बाबा के आश्रम में हो रहा है। मौनी का मतलब ही है शांति। जिसने शांति धारण कर रखी है तो उसके आसपास शोर किस बात का? तो ये पाखंड नहीं तो क्या है? आगे चल के दूसरे संत को देखा, बच्चे खेलने के नाम क्या है? कि ब्रह्मचारी। नाम रखा है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब होता है उन्हें स्त्री से कोई मोह नहीं, बच्चे उन्हीं के। तो पाखंड नहीं तो क्या है? और आगे बढ़े, दूसरे महात्मा के यहाँ देखा कि ये किसका है? कि त्यागी जी महाराज का। बढ़िया सुंदर महल बना, बहुत भव्य मकान बना। कि किसका है? कि त्यागी जी महाराज। नाम क्या रखा? त्यागी जी। त्यागी जी का मतलब है कि उसके पास कुछ नहीं, सिर्फ शरीर उसका है। जब तक परमात्मा का वास इस शरीर में है तब तक उसका है। नाम रख दिया त्यागी जी, ब्रह्मचारी जी, मौनी जी। मौन है शांति, ब्रह्मचर्य है किसी से कोई लेन देन नहीं। त्याग का मतलब है किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाना। ये सत्य है, लेकिन झूठ का आश्रय लिए बैठे कैसे साथ हो? तो ये पाखंड नहीं तो क्या है? यदि संत पाखंड परंपरा में पड़े हैं तो गृहस्थों का क्या होगा? सद्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का क्या होगा?
चलो भाई साधुओं को देख लिया, पर गृहस्थ को भी देख ले। गृहस्थ के यहाँ गए, देखा क्या देखा कि माँ बाप की सेवा कब तक है? जब तक माँ बाप अपने बेटे को, अपनी बहू को इस घर का मालिक नहीं बना देते तब तक माँ बाप की सेवा है। बेटा बहू के हाथ में जैसे चाबी आई, माँ बाप की सेवा बंद। चाहे तुम वृंदावन में लड़कियां डालो, चाहे खेत में डालो, जहां इच्छा हो वहां रहो, यहाँ सेवा का कोई मतलब नहीं। आज के लिए, ये आज कलयुग है, ये सत्य कलयुग कह रहा है कि माँ बाप की सेवा यहाँ पर अब नहीं। पूरा शास्त्र सिखाता धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करे, धर्म उसकी रक्षा करता है। जब बेटा अपने माँ बाप को निकाल देगा तो धर्म कैसे रक्षा करेगा? जिसने तुम्हें जन्म दे दिया, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, उस माँ बाप को घर से निकाल दोगे, क्या यह धर्म है? धर्म युक्त कर्म हो तो आज इस धरती पर, आज की तारीख में वृद्धाश्रम नहीं हो। देखा इतने बड़े कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में देखो, 300 माताएं व्रत पड़ी, सब कुछ होते हुए बेटा भी है, बेटियां भी हैं, पर माताएं घर से बाहर निकाल दी गई। क्यों? उन्होंने क्या संतान को जन्म नहीं दिया? उन्होंने पुत्रों को जन्म नहीं दिया? सब कुछ था, संपत्ति भी उन्हीं की थी, पुत्र भी उन्हीं के थे, लेकिन जब अंतिम समय आया तो पुत्र ने, बहू ने, पुत्री ने, सबने साथ छोड़ दिया। ये धर्म है? अधर्म है। आगे चल के तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि जो धर्म नहीं है तो आगे क्या तुम्हारे साथ धर्म होगा? कदापि नहीं होगा। धर्म करो तब धर्म होता है। नारद जी कहते बताओ, जब यहाँ ऐसी परिस्थिति है, माँ बाप की सेवा और संतान नहीं कर पा रही है, साधु महात्मा सब पाखंडी होते चले जा रहे हैं, इस धरती पर रहेगा क्या? जब तक परमात्मा इस धरती पर आएगा तब तक इस धरती पर हम जैसे मनुष्य देखने को नहीं मिलेंगे। आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम शांति से परमात्मा का भजन कर पा रहे हैं, बड़े आनंद से परमात्मा का नाम ले पा रहे हैं। लेकिन वो समय आएगा कि हम और आप जैसे मनुष्य यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, हम आप जैसे राक्षस देखने को मिलेंगे। आज हम 7 फीट 8 फीट के लोग भी हैं, 6 फीट के 5 फीट के हैं, लेकिन आने वाले समय में 3-3 इंच के मनुष्य होंगे, 6-6 फीट 7-7 फीट के राक्षस होंगे, तो पैर के नीचे आपके 20 से 25 एक बार में मर जाएंगे। तो मनुष्य की कला है। आज हम सुखी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, जो रोज हम शंकर जी को लोटा जल चढ़ा पा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, अपने बच्चों को, अपने माँ बापों की सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन माँ बाप की सेवा धीरे धीरे अब बंद होती चली जा रही है। कोई बात नहीं, जगत है, जैसा करना वैसा करना, लेकिन प्रत्येक प्राणी सिखाता है, प्रत्येक शास्त्र सिखाता है ये गलत है। लेकिन जिसको समझ आ जाए उसका धर्म है, जिसको ना समझ आए उसका धर्म है। जब मनुष्य ऐसी वृत्ति में है, हम तो ये कह रहे मतलब हमारे जैसे राक्षस हो जाएंगे, हम और आप जैसे लोगों का क्या होगा? विचार करना। आज की अवधि में मनुष्य को देख लो और पूर्व की अवधि अर्थात 7 से 8,000 वर्ष पहले की अवधि को देख लो। पहले राक्षस अच्छे हुआ करते। ऐसा कोई राक्षस बताओ जिसको भगवान मिले? ऐसा कोई राक्षस हो जिसको भगवान ना मिले हो? ऐसा कोई राक्षस बताओ जिसे मुक्ति ना मिली हो? और आजकल के मनुष्य सब नरक में जाते हैं और वहां के राक्षस की मुक्ति पाते हैं। बताओ, राक्षस अच्छे हैं क्योंकि मनुष्य उस पथ पर नहीं, इस पथ पर राक्षस थे। राक्षस वैर की भावना से परमात्मा को भजते थे, लेकिन दिन भर परमात्मा को भजते थे। हम क्या करते हैं? दिन भर परिवार को भजते हैं, आधा घंटा मिला भगवान को भजते हैं। ये हमें
और उनमें फर्क है। लेकिन कोई बात नहीं, समय गंभीर होता ही चला जाएगा। अपने जीवन को अभी सुख में रखे हैं तो सुख में बना के धीरे धीरे परमात्मा में ले जाएंगे, जुड़ जाएगा। नहीं भी जुड़ेगा, लेकिन जितनी हमने भक्ति करी है, जितने भी हमने पुण्य इस धरती पर कमाए हैं, कम से कम पापों के सामने इसका हिसाब तो बराबर हो जाए। कितने पुण्य कमाए हैं कि हम धोखे से अगर अनेक एक जगह पर चींटी मर जाती है, जब एक पैर के नीचे हजारों चींटी मर सकती है। विचार करना, एक पैर के नीचे 1000 यदि चींटी मर गई तो तुम पर कितना बड़ा पाप लग गया। एक मर जाए, 2 मर जाए, लेकिन 1000 एक साथ में मर जाएंगी तो किसी के पाप को धो पाओगे? दृष्टि किस लिए है? जितना हो सके उतना जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि सबको बचाकर चलो, कोई मर न जाए। आपकी अज्ञानता में कोई प्राण ना त्याग दे। विचार करना कि हमारे प्राण खाली काफी नहीं है। हमें लगता है कि हम मनुष्य हैं, बहुत अच्छे हैं, शास्त्र के अनुसार बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर्म के अनुसार बहुत खराब। एक छोटी सी चीज को जाते देखना है, छोटा सा दूरबा का टुकड़ा लेकर यदि उसको स्पर्श भी करोगे तो वो अपने प्राण बचाने में भागती है, भागती है नहीं भागती है। तो मनुष्य ऐसे अधर्म का क्या होगा? धर्म की राह पकड़ो। भगवान गीता में भी कहते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म बढ़ता है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। रावण जैसे, कंस जैसे जब लोग आते हैं तब राम जैसे, कृष्ण जैसे, तब यहाँ धर्म की स्थापना होती है। तो धर्म की स्थापना के लिए हमें भी अपनी दृष्टि जब मिली, इतनी सुंदर दृष्टि है, प्रत्येक वस्तु को देख सकते, जान सकते हैं, तो जीव जंतुओं को भी बचाकर चलना चाहिए। इतने पुण्य कमा लो कि अपराध जितने हुए हैं इनकी बराबरी हो जाए। 1000 चींटी का मतलब समझे कि मर गई तो तुमको 1000 पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। अर्थात 1000 पुण्य कर्म करने का मतलब है 3 वर्ष। 3 वर्ष में तुम 1000 चींटियों के पाप से मुक्त हो पाओगे। जो अनजान में मर रहे उनकी, और जो जान में मर रहे हैं उनका निर्णय नहीं है। अनजान में जो पाप हो रहे हैं यहाँ के पुण्य से वो बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो जानकर पाप किए जा रहे हैं उनकी बराबरी यहाँ नहीं हो सकती। इनकी बराबरी वहां हिसाब होगा तब। तुम्हारे 10 पुण्य होंगे तब 1 पाप का निर्णय होगा। जैसे आज की अवधि में पुलिस का एग्जाम, एक गलत होने पर सही का भी 1 काट दिया जाता है? तो 1 पाप करने पर तुम्हारे 2 पुण्य काट दिए जाएंगे। वैसे मत बनो, पुण्य कमाओ, यही धर्म है। गरीबों की सेवा करो, गौ की सेवा करो, ये धर्म है। जितना हो सके असहायों के सेवक बनो, ये धर्म है। जीव जंतुओं की हिंसा ना हो, ये धर्म है। ऐसे सब लेके चलो तो ज्यादा अच्छा धर्म है। क्योंकि अधर्म का मार्ग अपन जान के तो नहीं करते, कोई कोई हो जाता है, लेकिन जितना हो सकता है उतना उसे बचा कर काम करो। लेकिन जब नारद जी ने गृहस्थों को भी देख लिया, साधुओं को भी देख लिया, ये आनंद की अनुभूति नहीं होती। चलो वृंदावन चलते, वहां शायद सुख मिल जाए, वहां चले गए। वहां देखा क्या? जाते ही नारद जी ने विचार किया, देखा कि 2 लंबे चौड़े 2 वृद्ध बालक पड़े हैं और एक नई युवती रो रही है। चारों तरफ से उसे माताएं घेर के बैठी हैं, कोई समझा रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई पंखा चला रही है। नारद जी ने कहा बड़ा विचित्र दृश्य है, क्योंकि जहां पर वृद्ध 2 पड़े हैं, नई युवती रो रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? चलो क्यों न जाके पूछ लिया जाए। तो नारद जी के मन में आया तो इसे पूछना चाहिए। नारद जी जब पूछने के लिए चले तो मन में विचार आ गया। विचार ये आ गया कि यदि मैं गया, क्योंकि देखो स्त्रियों का स्वभाव कैसा है, आप
पूरे मंडल में बैठे हैं, पुरुष वर्ग का कोई नहीं यहाँ, ठीक है। यदि कोई पुरुष आ जावे, नृत्य हो रहा हो, यहाँ तो खेल इतना नहीं होता है, हमारे यहाँ तो मारने गाली देने लगते हैं। कोई पुरुष आ जावे तुरंत नाचना बोलना शुरू